नंबर पार्ट 2 बिजनेस स्टडीज। ओके, बिजनेस स्टडीज का पार्ट 2। लास्ट टाइम हमने इकोनॉमिक्स और बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़ी। व्हाट इज बिजनेस और बिजनेस क्या है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज होता क्या है ना। आप लोगों को मैंने उसके बारे में बताया कि इसको बीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं, ओके, बिजनेस स्टडीज भी कहते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट कहते हैं, तो बहुत सारे सब्जेक्ट के नाम हैं। फिर हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि देयर इज टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी। कहते हैं कि जो है कोई भी एक्टिविटी, जब आप कोई भी काम, जब आप कंट्री से रिलेटेड या अपने लिए जब आप कुछ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने लिए कुछ भी वर्क, कुछ भी आप करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी। आप और एक्टिविटी टू टाइप्स की होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडरस्टूड? एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। किसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, कौन कौन सी चीजें होती है जो इकोनॉमिक पे बेस्ड होती है, ठीक है, जो इकोनॉमी पे असर करेगी, ओके, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। अब इकोनॉमी पे किसके, वो अपनी ही इकोनॉमी, हम पहले तो इंडिविजुअल अपनी ही बात करें, ठीक है, तो हमारे लिए जो इकोनॉमी, जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल, जो हमारे लिए बेनिफिशियल, जो हमारे लिए अर्न करे, जो भी चीज कमा कर दे उनको, जो चीज है ना, चाहे वो जॉब हो, आप किसी के लिए वर्क कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई बड़ी से बड़ी फर्म चला रहे हैं, जो भी चीजें आप कर रहे हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब ये बेनिफिट पे रिलेट करता है और नॉन इकोनॉमिक एज वेल एज, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या फीचर्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कौन कौन से फीचर्स होते हैं और क्यों, क्या होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव क्या होता है, उसका मेन मकसद क्या होता है, जिसको बोल सकते हो आप, मेन मकसद क्या है, मोटिव इज टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा जो मेन मोटिव होता है, जो गोल है, पर्पस है, क्या है, प्रॉफिट। आप कॉमर्स की बात कर रहे हो, हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्रॉफिट, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट। बिजनेस स्टडीज है ना, बिजनेस के बारे में, तो बिजनेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू द प्रॉफिट और बेनिफिट। सो मोटिव इज टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। इसका मोटिव है बिजनेस यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मोटिव होता है, सबसे पहला जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, ऐसे तो नहीं करोगे, जॉब करने जाओगे तो वहां पे कुछ ना कुछ आप सैलरी लोगे उनसे, है ना, कुछ पेमेंट तो लेंगे ना, है कि नहीं, ऐसे ही तो नहीं कर लेंगे कुछ भी, ठीक है, वो तो सोशल सर्विस हो गया। फिर अगर आप ऐसे ही फ्री में जाके आप सेवा देते हैं, कहीं पे कुछ काम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सोशल सर्विस, इट्स नॉट अ जॉब। ओके, सो इकोनॉमिक बेनिफिट जो भी रिलेट करता है, इसका मोटिव है मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सेकंड, एक्सपेक्टेशन इज प्रॉफिट, ठीक है, बिजनेस का या इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जैसे इससे पहले भी पॉइंट में हमने कहा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रॉफिट कमाना या फिर सैलरी लेना, अगर किसी भी जॉब में है तो सैलरी लेना, है ना, फीस, ठीक है, फीस भी, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाना, इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी चीजें इस चीज से रिलेटेड, मतलब अगर आप कहीं से सैलरी ले रहे हो, आप कहीं से प्रॉफिट कमा रहे हो बिजनेस में, आप कहीं काम करके सैलरी ले रहे हो, आप फीस ले रहे हो, जैसे कि हम ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हम देखते हैं, आप कोई भी चीज है ना, आप फीस ले रहे हो, ओके, या फिर अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए जो भी आप लीगल वर्क करते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड लास्ट पॉइंट है, देयर रिमेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी? मीनिंग कि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते
आपको प्रॉफिट ही हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे ही आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपने जैसा सोचा था उसी तरीके से स्टार्ट हो जाए, है ना। कुछ टाइम तक हमको वेट करना पड़ सकता है। फिर तो रिस्क होता है ऑलवेज, उसमें सरवाइव करने का रिस्क होता है। आप सरवाइव कर पाओगे या नहीं, मार्केट में आपका बिजनेस सरवाइव कर पाएगा या नहीं, ये रिस्क होता है ऑलवेज, हमेशा ये रिस्क बना रहता है। एंड अनसर्टेनिटी होती है, जरूरी नहीं है, ठीक है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जरूरी नहीं है कि जैसे ऑलवेज हमेशा कभी ना कभी ग्रोथ हम इंक्रीज हो रही है, ग्रोथ डिक्रीज हो रही है, तो देयर इज लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी। बहुत ऊंच नीच होता है बिजनेस में, काफी हम उतार चढ़ाव देखते हैं अपने बिजनेस में। आप कोई बहुत पुराना कोई बिजनेसमैन है, अगर उससे बात करके देखें तो उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे होते हैं बिजनेस रिलेटेड। ओके, बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी कभी मार्केट में बहुत जबरदस्त कंपटीशन हो जाती है, तो कंपटीशन में हम सरवाइव करने के लिए काफी हम सफर करते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें मार्केट में इस तरह की होती हैं। तो ये सारी चीजें, कभी आग लग गई, कभी जो है नुकसान हो गया किसी तरीके का, प्रोडक्शन में कुछ नुकसान हो गया, सो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है बिजनेस में। तो ओके, सो व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटी का मोटिव होता है, मेन उसका मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। ओके, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। then economic activity, okay, इनका एक्सपेक्टेशन होता है, what is the expectation of profit, salary, fees, okay, and then maximization of wealth. Okay, that is called also a economic activity. And there are remain risk and uncertainty. Understood? Now next is non-economic, एकदम अपोजिट। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है कि इसका मोटिव क्या है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सोशल सर्विस, समाज की सेवा करना। सोशल सर्विस जिसमें आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं बट इट्स नॉट एक कॉमर्शियल वे में, ओके, लेन देन नहीं हो रहा किसी तरीके का। बहुत तो क्या हो रहा है, आपको खुशी मिल रही है, आप फील कर रहे हो, आप हैप्पी फील कर रहे हो, आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हो सोशल जो है वर्क करके। तो सोशल सर्विसेज, ह्यूमन सर्विस और सर्विस टू कंट्री। आप अपनी कंट्री के लिए क्या, अभी हम काफी टाइम से हमारे यहाँ पर देखा जाता है कि लोग गरीबों की सेवा करते हैं, अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं, वृद्धाश्रम चलते हैं, है ना। तो अभी कोविड-19 में जब ये सब कुछ लॉकडाउन हो गया था, तो काफी लोग जो डे टू डे काम करने वाले लोग हैं, हम टीवी पर हर रोज देखते थे, हर सोसाइटी में देखा जा रहा था कि खाना बन रहा था उनके लिए और बहुत सारा खाना जा रहा था उन लोगों को देने के लिए। तो लोग, ये सोशल सर्विस है, इट इज कॉल्ड सोशल सर्विस। सो सोशल सर्विस, इसका मोटिव मेन है नॉन इकोनॉमिक, जिसमें आप कुछ भी बेनिफिट के लिए नहीं करते, आप प्रॉफिट के लिए कोई काम नहीं करते। यहाँ पर आप जो है कुछ कमाने के लिए नहीं कर रहे, यहाँ पे सेटिस्फैक्शन मिलता है उन्हें, सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और एज ए ह्यूमन बीइंग आपको सेटिस्फाइड होते हो कि सोशल सर्विस, ह्यूमन सर्विस एंड सर्विस टू कंट्री। एक्सपेक्टेशन क्या है? एक्सपेक्टेशन इज सर्विस टू कंट्री और सोशल सर्विस, और कोई इसकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। ये काम करने का एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं होता। आप अगर किसी को खाना खिला रहे हैं या आप किसी की मदद कर रहे हैं, जिसको ज़रूरत है उसी की मदद करोगे। आप अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो आप उससे एक्सपेक्ट थोड़ी करोगे कि वो वापस आपको वो चीज़ करे आपके लिए भी, वहाँ पर आप नहीं करोगे। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोविड-19 में जब ये लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से, तो जब इतने सारे लोगों की सेवा की जा रही थी, लोग जाकर खाना घर दे रहे थे उन लोगों को, तो क्या वो एक्सपेक्ट करेंगे कि अब खुल गया है सब कुछ, उनका लाइफ जो है डे टू डे शुरू हो गई है तो अब वो भी आकर दें हमको? तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो और इसमें क्या होता है? नो रिस्क एंड नो अनसर्टेनिटी। ओके, नो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, किसी भी तरीके का कोई रिस्क नहीं होता है सोशल सर्विस में। मन किया तो किया, ये मन पर है, मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, है ना। तो कोई रिस्क नहीं है इसमें, कोई
ओके ना इकोनॉमिक, लेकिन हम इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी ही पढ़ने वाले हैं, बिजनेस पढ़ रहे हैं हम लोग। सो बिजनेस के बारे में कॉमर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो कॉमर्स में क्या आएगा, ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में ही हम पढ़ेंगे, है ना। सो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके बाद अभी जब हमने ये इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी, तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन क्या होती है इसकी, एक्सपेक्टेशन होती है कि प्रॉफिट ले रहे हो, सैलरी ले रहे हो, फीस ले रहे हो, अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइजली आप ग्रो कर रहे हो। ओके, सो इसके एक्सपेक्टेशन क्या है, सॉरी टाइप्स ऑफ एक्टिविटी क्या है, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट, फर्स्ट इज बिजनेस, पहला बिजनेस होता है, दूसरा प्रोफेशन होता है, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रोफेशन होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, ओके, मैनेजमेंट रिलेटेड जो भी है, एंड एम्प्लॉयमेंट एंड वर्कर्स, जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, वर्कर्स, वो भी सेम एज इकोनॉमिक एक्टिविटी में से ही रिलेट करते हैं। सो सबसे पहला हम 1 बाय 1 इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे बिजनेस। व्हाट इज बिजनेस? सो बिजनेस जो है इसका अगर हम देखें कि द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड, ये जो वर्ड बिजनेस आया है इट इज फ्रॉम द इंग्लिश वर्ड बिजी, बिजी, बिजनेस, ओके। बिजनेस हमको बिजी रखता है, आपको काम करना पड़ता है, आपको ऑलवेज एक्टिव रहना पड़ता है, तो बिजनेस इज फ्रॉम बिजी, तो इंग्लिश वर्ड बिजी से बिजनेस आया। और बिजनेस मीन्स, बिजनेस का मतलब क्या होता है, एनी लीगल एक्टिविटी, ऑलवेज ध्यान रखना है चीज, लीगल एक्टिविटी, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, मोटिव ऑफ प्रॉफिट। किसी कोई भी काम, कोई भी लीगल वर्क, कोई भी लीगल एक्टिविटी की जाए जिसका मोटिव, मेन मकसद प्रॉफिट कमाना हो, उसी को ही बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, अब देखो कोई भी बिजनेस स्टडीज में आपको बहुत सारे, हर एक टॉपिक पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे उसके, और इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, क्यों बिजनेस किया जाता है? तो अगेन में ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, उसका ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस स्टार्ट करने का क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, है ना। सेकंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अभी देखो एक्सचेंज, लेन देन किसका, गुड्स का, सामान का, और सर्विस, सर्विस मतलब सर्विस जैसे पैसे लेना लेकिन उनको सर्विस प्रोवाइड करना, लाइक जैसे जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, जो मोबाइल कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, हमको कोई सामान नहीं देती, वो सर्विस प्रोवाइड करती है हमको। तो गुड्स एंड सर्विसेज, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस में ऑलवेज, इसके पहले भी हमने पॉइंट इंक्लूड किया था कि ऑलवेज बिजनेस में रिस्क एंड अनसर्टेनिटी होती है। एंड फोर्थ, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। अब क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि यूटिलिटी का मतलब होता है फैसिलिटी। अब जो फैसिलिटी है, जो आप यूटिलिटी दे रहे हो, प्रोवाइड करनी है बिजनेस में, उसके भी हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से होते हैं, उसको थोड़ा सा डीप में ये वाला पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। ये 3 पॉइंट्स आपने समझ लिए, ठीक है। इसको हम क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और तब तक इसके लिए जितना भी है, अगर आप इसमें से अगर ये टॉपिक्स आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए, नहीं तो अपनी बुक को रीड करिए, और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट करते जाइए। इसमें जो भी मैं यहाँ पर लिखती हूँ वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही होते हैं। सो दैट इज वाई आप इसको पॉज करके इसको आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और साथ साथ में या फिर आप बुक के अंदर लिख कर रखिए ये सारे के सारे पॉइंट्स, ओके। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए प्रणाम।